अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भगवान के विराट रूप के दर्शन का योग। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति को पोषित करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अध्याय के अंत में वे स्पष्ट रूप से अपने विश्व रूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसमें दिखाई देने वाले सभी सौंदर्य, ऐश्वर्य, तेज और शक्तियों को उनके तेज का स्फुलिंग मानो। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे अपने विश्व रूप या सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त अपने अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन कराए। तब श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हुए उसे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त कर अर्जुन देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करता है। फिर वह भगवान के अद्भुत अनंत स्वरूप में अनगिनत मुख, आँखें, भुजाएं, उदर देखता है। उनके विराट रूप का कोई आदि और अंत नहीं है और वह प्रत्येक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ रहा है। उस रूप का तेज आकाश में एक साथ चमकने वाले 100 सूर्यों के प्रकाश से अधिक है। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के शरीर के रोम कूप सिहरने लगे। वह देखता है कि भगवान के भय से तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। उसने देखा कि स्वर्ग के सभी देवता भगवान में प्रवेश कर उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और सिद्धजन पवित्र वैदिक मंत्रों, प्रार्थनाओं और स्रोतों का पाठ कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आगे अर्जुन कहता है कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को उनके सहयोगी राजाओं सहित उनके मुख में प्रवेश करते हुए उसी प्रकार से देख रहा है जैसे पतंग तीव्र गति से अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर अपना विनाश करता है। तब अर्जुन स्वीकार करता है कि भगवान के विश्व रूप को देखकर उसका हृदय भय से कांप रहा है और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। अर्जुन श्री कृष्ण से उनके इस भयानक रूप की वास्तविकता जानना चाहता है, जो कि उनके उस रूप जैसा नहीं था तथा जिसे वह अब से पहले अपने गुरु और मित्र के रूप में जानता था। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे काल के रूप में तीनों लोकों के संहारक हैं। वे घोषणा करते हैं कि कौरव पक्ष के महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध करो। इसकी प्रतिक्रिया में अर्जुन अदम्य साहस और अतुल्य शक्ति से संपन्न भगवान के रूप में उनकी प्रशंसा करता है और पुनः उनकी वंदना करता है। वह कहता है कि यदि दीर्घकालीन मित्रता के दौरान श्री कृष्ण को केवल मानव मानने के कारण उपेक्षित भाव से यदि उससे उनके प्रति कोई अपराध हो गया हो तो वे उसे क्षमा कर दें। वह उन्हें उस पर दया कर उन्हें एक बार पुनः अपना वास्तविक रूप दिखाने की प्रार्थना करता है। श्री कृष्ण उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पहले अपना चतुर्भुज नारायण रूप और तत्पश्चात अपना 2 भुजाओं वाला मनोहारी रूप धारण करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्वरूप को देख चुका है, उसका दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। वेदों का अध्ययन करने से उनके साकार रूप को देखा नहीं जा सकता। उनके साकार रूप को न तो वेदों के अध्ययन द्वारा और न ही तपस्या, दान या अग्निहोत्र यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं उसे केवल विशुद्ध और अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है और उसमें एकीकृत हुआ जा सकता है। श्लोकों 1। अर्जुन ने कहा, मुझ पर करुणा कर आपके द्वारा प्रकट किए गए परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। श्लोकों 2। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। श्लोकों 3। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वही है जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है, किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके उस विराट रूप को देखने का इच्छुक हूँ। श्लोकों 4। सभी अप्रकट शक्तियों के स्वामी हे भगवान, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूँ तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। श्लोकों 5। परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी रूपों में देखो। श्लोकों 6। हे भरतवंशी, आदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों और उसी प्रकार से 49 मरुतों और पहले कभी न प्रकट हुए अन्य आश्चर्यों को मुझ में देखो। श्लोकों 7।
हे अर्जुन, सभी चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्वरूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम कुछ और भी देखना चाहो तो वह सब मेरे विश्वव्यापी रूप में देखो। श्लोकों 8। परंतु तुम अपनी आंखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। श्लोकों 9। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से कहकर योग के स्वामी महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य विश्वरूप दिखाया। श्लोकों 10 से 11। अर्जुन ने भगवान के दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और आंखों को देखा। उनका रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और वे कई प्रकार के दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए था। उन्होंने उस शरीर पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे जिस पर कई प्रकार की दिव्य सुगंधियों लगी थी। वह स्वयं को आश्चर्यमय और अनंत भगवान के रूप में प्रकट कर रहे थे जिनका मुख सर्वव्याप्त था। श्लोकों 12। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होते हैं तो भी उन सबका प्रकाश भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप की समानता नहीं कर सकता। श्लोकों 13। अर्जुन ने परमात्मा के उस दिव्य शरीर में एक ही स्थान पर स्थित समस्त ब्रह्मांडों को देखा। श्लोकों 14। विश्व रूप दर्शन योग तब आश्चर्य में डूबे अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और वह मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। श्लोकों 15। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। मैंने वहाँ कमल पर आसीन ब्रह्मा और शिव तथा सभी ऋषियों और स्वर्ग के सर्पों को देखा। श्लोकों 16। मैं सभी दिशाओं में अनगिनत भुजाएं, उदर, मुंह और आँखों के साथ आपके सर्वत्र फैले हुए अनंत रूप को देखता हूँ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है। मुझे आप में कोई आरंभ, मध्य और अंत नहीं दिखता। पार्ट 2 कल पड़ेगा। आप बताना कमेंट में ये आपको अध्याय कैसा लगा, भगवद गीता 11 का अध्याय कैसा लगा, आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में।